कक्षा 9वीं की स्टोर फाइल आपका विषय यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा यहाँ पर सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका मैथमेटिक्स गणित विषय का पेपर, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। और साथ ही यह स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट के लिए है। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। सही प्रश्न करना अनिवार्य है तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपका यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। पहले तो आते सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दिए गए हैं सही विकल्प, ठीक है स्टूडेंट। आपके यहाँ पर ठीक है सही विकल्प दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फलियांतर होता है। तो आपका था परिमेय संख्या, बाता अपरिमेय संख्या और साता पूर्णांक और दाता पूर्ण संख्या। तो इसका राइट आंसर आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अपरिमेय संख्या। फिर आपका दूसरा आता बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का शून्यक है। तो आपको बहुपद का शून्यक बताना है। तो आपका था एक बा आता 5 और सात -5 और दाता 0। तो जो आपका बहुपद दिया गया पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का जो शून्यक रहेगा वो आपका 5 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता बिंदु -4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका था प्रथम बा आता द्वितीय और सात आता तृतीय और दाता चतुर्थ है। तो बिंदु -4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का हल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा आपका। फिर पांचवा आता है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण ए बी और सी हो तो a + b + c का मान होता है। तो आपका आता 90 डिग्री, बा आता 180 डिग्री, सात आता 270 डिग्री और दा आता 360 डिग्री। तो यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण ए बी और सी हो तो a + b + c का मान होगा 180 डिग्री। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है हीरोन का सूत्र किसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। तो आपका था समकोण त्रिभुज, बाता समबाहु त्रिभुज और साता विसमबाहु त्रिभुज और दाता उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हीरोन का सूत्र किसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आप चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। पहले का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का भी आपका बी राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया है तो तीसरे का भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का आपका सी राइट आंसर रहेगा। पाँचवें का आपका बी राइट आंसर रहेगा और छठवें का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया है। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक दो होते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर 0 0 होते हैं। फिर यहाँ पर आता दूसरा एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग डंडो होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जो आपका आता है तीसरा एक बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे डंडो कहते हैं। तो एक बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं, ठीक है, एक पदी बहुपद। फिर आपका आता है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण दंडो होते हैं। तो यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो पांचवा आता है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 360 डिग्री होता है। फिर जो आपका यहाँ पर छठवां आता है बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपका कितना होता है आपको बता दें, ठीक है, πr²h, ठीक है, πr²h। ये आपका बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 3 आता है सही जोड़ी बनाइए जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली। तो आपको यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। कॉलम आ में आपकी दी गई सही जोड़ी। तो पहले मूल बिंदु से दूरी, तो इसको आपको किससे मैच कर देना है, इसको आपको 0 से मैच कर देना है। फिर आपके चतुर्थांश का भाग, तो इसको आपको 4 से मैच कर देना है। और जो आती 3x3 तो इसको आपको 27 से मैच कर देना है। और शंकु का आयतन होता है आपका कितना, ठीक है, आपका शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ये आपकी चौथी रहेगी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए बिंदु 5 0, ठीक है, बिंदु 5 0 को आपको सिंपली सा मैच कर देना x अक्ष पर स्थित। और जो आपकी 6वीं थी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 πr² से मैच कर देना है।
ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर डाल दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 4 आता है 7 का चयन करके लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पहला आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था बहुपद x की घात 2 + 2x में x2 का गुणांक 2 है, तो x2 का गुणांक आपका 2 नहीं है, तो ये आपका 7 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर आता है बिंदु 3 0 x y अच्छे पर स्थित है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। फिर पाँचवा आता समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो पाँचवा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर छठवां आता वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न सीमा 20 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य हैं वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप प्रश्न 5 आता है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिखनी है, तो यहाँ पर 0 व 1 के बीच जो आपकी परिमेय संख्या रहेगी वो आपकी हो जाएगी 1/2। फिर आपकी आती है रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। और जो आपका तीसरा आता है 101 की घात 3 का मान क्या होगा, तो आपका 101 का होल क्यूब दिया गया है। ठीक है, इसका जो मान रहेगा वो आपका यह 10 3 0 3 0 1। ठीक है, आपका मान आ जाएगा। और जो आपका चौथा आता है x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को ठीक है x0 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, x0। फिर आपका आता है पाँचवा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप रहेगा वो हो जाएगा आपका ax + by + c = 0। ठीक है, ये आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। 6वां आता मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ प्रश्न आता है 6 3/5 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अथवा आता है 6 + √5 और 6 - √5 को आपको सरल करना है। तो पहले तो आप 6 प्रश्न का आंसर देख लीजिए। दो परिमेय संख्याओं a और b के बीच एक परिमेय संख्या है a + b/2 होती है, तो a का मान आपका 3 दिया गया और ठीक है a का मान आपका 3/5 दिया और b का मान 4/5, तो इनको रख देना है, तो आपकी 7/10 आंसर आ जाएगा। साथ ही आपको अथवा सरल करना था, तो इस तरह से आपको सरल करना है, इसका आंसर आपका 31 आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता 7वां गुणनखंड कीजिए बड़ा x की घात 2 - 7x + 1। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा वाला प्रश्न भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके x + 2y + 4z का होल स्क्वायर प्रसारित कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर पहले तो गुणनखंड देख लीजिए। इस तरह से आपको गुणनखंड करना है और साथ ही आपको यहाँ पर प्रसार करना था। ठीक है, उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके, तो ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 8वां आता है यदि 2 एक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अथवा आता है x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक लिखिए तथा वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित होता है लिखिए। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें k का मान आपका साथ निकल के आ जाएगा। साथ ही इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर संलग्न चित्र में यदि कोण PQR = कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS = कोण PRT है। अथवा था एक बिंदु छोड़कर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए पहले तो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा। साथ ही आपका 9वें का अथवा का आंसर रहेगा एक बिंदु छोड़कर अनंत रेखाएँ खींची जा सकती हैं यार। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां दो विभिन्न चरों वाले एक रैखिक समीकरण का कोई एक उदाहरण लिखिए और इसका कोई एक हल ज्ञात कीजिए। अथवा आता समीकरण x - 4 0 को x + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो पहले तो आप 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर दो विभिन्न चरों वाले एक रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लिखना था और इसका हल ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये उत्तर दिया गया है और अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां यदि किसी त्रिभुज का कोण 130 डिग्री है, तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अथवा आता है दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर हम दिखा देते हैं।
तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। आपका इसका आंसर 155 डिग्री आ जाएगा। और इसका अथवा का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका आता है 12वां, एक त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। अथवा आता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वें प्रश्न का आंसर। तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और साथ ही 12वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 13वां, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है। फिर इसका जो अथवा वाला प्रश्न दिया गया है, एक चतुर्भुज की कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा, जिसमें आपको त्रिभुज और क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो यहाँ पर त्रिभुज और क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल। ठीक है, आपका 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा इसका। फिर आपका अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको कोण निकालने थे। तो पहले कोण आपका 36 डिग्री, दूसरा कोण आपका 60 डिग्री और तीसरा कोण 108 डिग्री और चौथा कोण 156 डिग्री आंसर आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न, अशक्ति परिभाषित कीजिए, इसका ऐसे मात्रक लिखिए। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए हम इनके आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 15वां प्रश्न आता है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अथवा आता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रहेगा 15वें प्रश्न का आंसर। इसका आंसर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और अथवा वाले का आंसर आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया है 16वां, दो चरणों वाले रैखिक समीकरण x - 2y = 4 के दो हल ज्ञात कीजिए। अथवा आता है 1/7 और 7/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका ये 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर 17वां आता है, आंकड़ों इतने का आपको बहुलक ज्ञात करना है। अथवा में आपको यहाँ पर आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुलक आपका 14 रहेगा। और अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 18वां आता है, उपयुक्त सब समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। इनके आपको मान निकालना है। अथवा में आता है, ठीक है, इनमें आपको सिद्ध करना है इतने बराबर इतने। ठीक है, तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही आपका 18वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर 19वां आता है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B = 60 डिग्री, कोण C = 65 डिग्री और AB + BC + CA = 11 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसका हम अथवा देख लेते हैं। तो अथवा आता है, सिद्ध कीजिए किसी संभावित त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए और ये आपको 19वें के अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है 20वां, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपका इतना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अथवा का आंसर भी देख लीजिए 1437.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए घन सेंटीमीटर आंसर आएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां, दो चरों वाले रैखिक समीकरण x + y = 4 का हल आलेख खींचिए। इसका अथवा आता है, एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपये है तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए, उसका आलेख खींचिए। तो चलिए पहले तो आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप 21वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। पहले आपको इतना सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करने के बाद फिर आपको इतना और सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 22वें की अथवा का आंसर रहेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 23वां आता है, एक क्रिकेट में मैच एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से।
तो चलिए ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।